नहीं आए और हमने भी उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि 10वीं की जो अटेंडेंस है उसके ताल्लुक से सर तफसील में बात करेंगे कि पिछले साल भी जो है वो 12 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे सिर्फ अटेंडेंस की वजह से। वो बोर्ड की तरफ से हमको सर्कुलर आया, हम लोग भी मजबूर हो गए थे। उसके ताल्लुक से क्लास में भी वो सर्कुलर लगा हुआ है, बच्चे की जानते हमने हर बच्चे से पढ़वाया है, उसकी तफसीली गुफ्तगू सर करेंगे। वो अटेंडेंस पर हमने इतनी तवज्जो दी कि आज इस क्लास की अटेंडेंस जो है वो 90 प्लस है। जो 5 बच्चे रेगुलर एब्सेंट जो है वो नहीं आ रहे हैं, उस सर ने भी मैंने भी वो अटेंडेंस के ताल्लुक से बच्चे खुद जानते हैं एक दिन बच्चा नहीं आता है, मैं कैलेंडर में जब तक लिखा हुआ पेरेंट्स का नहीं देखता हूँ मैं बच्चे को नहीं बैठाता हूँ। बच्चा देर से क्लास में पहुँचता है, वो दुआ के बाद पहुँचता है, मैं उसको क्लास में नहीं लेता हूँ। मैं वजह पूछता हूँ, बेटा बता क्यों लेटा है? उसकी वजह है क्योंकि हम जो डिसिप्लिन कायम किया है हमने इतने पिछले 8-10 साल में 12 साल में, उस पे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये हाजिरी बच्चे की मोस्ट कंपल्सरी है। बच्चा डेली स्कूल आएगा, उसके 10 पीरियड होंगे, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, तो वही वो 10वीं के जो है वो एग्जाम के काबिल है। बच्चा अगर आपका गैर हाजिर रहता है, यूँ समझिए कि वो जो है वो कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी चला रहे हैं बच्चों, 37 बच्चे जो है वो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज हाई करने के लिए बच्चे का 90% कैसे आए, 92% कैसे आए, जिसके बारे में हम लोग 37 बच्चों की अलग से क्लास चला रहे हैं। उन बच्चों की जिनके 9th में परसेंटेज अच्छे, अब आप कहेंगे कि सर हमारे बच्चों को क्यों नहीं है, हम लोग उन बच्चों की चला रहे हैं जिनके 9th में परसेंटेज आए थे, जो 65 के ऊपर थे, जो 70 के ऊपर, उन बच्चों की हम जो है वो एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। उन बच्चों को हम डिस्टिंक्शन के ऊपर बेहतर करें। अभी बच्चे यहाँ पर खुद भी बताएंगे, यहाँ के इस क्लास के 6 बच्चे। अब ये सब मामला जो स्कूल में चल रहे हैं, बच्चे का परसेंटेज हाई होना चाहिए, बच्चा डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, उसका 90% आना चाहिए, इसके लिए जो कोशिशें की जा रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचा रहा है। आपके बच्चों को 11th में जो है वो एडमिशन में तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस साल हमारे 10th के बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छी क्लास के बच्चे, वो 11वीं के एडमिशन के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ बारिश जून में लेट हुई है, 20-22 तारीख को बारिश हुई है, 12-14 तारीख को रिजल्ट आ गया था ऑनलाइन और बच्चे एडमिशन के लिए दौड़ रहे थे। हमारे अच्छे बच्चे जो हम लोग गरीब मानते हैं, वो बच्चे 11वीं के एडमिशन के लिए लाइन में खड़े। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये बच्चे जो है वो हाई परसेंटेज पे जाएंगे और अपने घर पे बैठे हुए 11th में ऑनलाइन एडमिशन करेंगे। बड़ा अफसोस हुआ, धूप में गर्मी में हम लोग अच्छे बच्चों को जो लाइन में खड़ा देख रहे थे। तो लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, एक सर के जरिए ऐलान यहाँ पर होते हैं कि बच्चों को अब ये बारिश हो रही है, आज तो ऐलान बारिश के ताल्लुक से था कि बेटा घर से निकलेंगे तो कोई जो है वो बहता हुआ, ज्यादा बहता हुआ पानी रास्ते में चलेंगे तो कहीं पे फिर वो आपको गड़ा दिखाई दे तो वहां पर ना पड़े। इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है तो पोल को छुए ना, उसमें जो है करंट हो सकता है। घर से निकले तो आप अपने जो है वो छाते के साथ में, आपके रेनकोट के साथ में निकले। घर जाए तो अपना यूनिफॉर्म निकाल कर रखें, आप अपने सेहत का ख्याल रखें। हर बात की ट्रेनिंग दी जा रही है, हर बात का ऐलान किया जा रहा है, हर बात बारीकी से बच्चों को समझाई जा रही है। उसके बाद भी बहुत सारे मामला निकल कर आते हैं, बच्चे घर जाकर यूनिफॉर्म जो है वो नहीं निकालते। आप यकीन करें इन बच्चों को जब हम लोग ये कहते हैं कि बेटा अपना यूनिफॉर्म जो है वो साफ सुथरा पहन कर आओ, आप अपने नाखून जो है वो तराश कर आओ, बाल अपने बना कर आओ, आईने को देख कर आओ, नहा कर आओ, साफ सुथरा होकर आओ। और इसके पीछे ये जुमला भी बोलते हैं कि अपने घर वालों को तकलीफ मत दो, अपनी माँ को तकलीफ मत दो, अपने वालिदैन को तकलीफ मत दो, आप ये काम अपने हाथ से करो। क्यों कहते हैं? ये ट्रेनिंग जो है वो इनको आगे के एडमिशन 11वीं में जब ये जाएंगे, या इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, या डॉक्टरी फील्ड के लिए जाएंगे, जब ये हॉस्टल में एडमिशन करेंगे तो ये सब इनको खुद को करना। आप नहीं जाने वाले साथ में, आप जाएंगे क्या? आप नहीं जाएंगे, बच्चे खुद करेंगे। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर देंगे, क्यों ना हम लोग यहाँ से तैयार करके उनको देंगे। और ये सब मामला जो चल रहा है, आप यकीन जाने
बखुदा मैं बोलता हूँ इसके ताल्लुक से जो है वो कसम खाकर कह सकता हूँ कि बच्चों को हम जो है वो मुस्तकबिल में एक काबिल फर्द की हैसियत से जो है वो समाज में देखना चाहते हैं। मैं पिछले साल भी मैंने इसके ताल्लुक से डिस्कस किया था। खटूपाड़े की दुकानों पर जाओ, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, कोई किराना सामान की दुकान है, बच्चा सलाम करता है, सलाम अलैकुम सर। बोले सर मैं वो 9th D में पढ़ता था, 9th C में पढ़ता था, 10वीं A में पढ़ता था, 10वीं C में पढ़ता था। कभी किसी गैरेज में गाड़ी लेकर जाओ तो वहाँ पर बच्चा सलाम करता है, सलाम अलैकुम सर। वो मैकेनिक का काम कर रहा है, बोले सर मैं वो 10वीं पास होकर फिर यहाँ पर मैकेनिक बन गया। रिक्शा में किसी ऑटो रिक्शा में बैठो तो सलाम करता है बच्चा, सलाम अलैकुम सर। बोले सर मैं वो 10वीं पढ़कर मैंने छोड़ दिया और मैं ऑटो रिक्शा चला। आप यकीन जाने उस वक्त एहसास होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए बच्चे। क्यों हम नहीं चाहते कि हमारे रफीक पब्लिक वाले स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा यूनिवर्सिटी के अच्छे अस्पताल में बैठकर एमडी की कुर्सी पर बैठे, एमएस की कुर्सी पर बैठे, बीएमएस की कुर्सी पर बैठे, बीएमएस की कुर्सी पर बैठे और सलाम करके बोले सलाम अलैकुम सर मैं 10वीं पास होकर ये डॉक्टरी फील्ड में आ गया। या यूनिवर्सिटी कोर्ट में जाए हम लोग तो काला कोट पहन के हमको हमारा बच्चा नहीं दिखना चाहिए क्या? जो वकील बन गया है बच्चा, किसी बड़ी स्कूल में हम लोग जाए तो वहाँ पढ़ाता हुआ हमारा बच्चा हमको नहीं दिखना चाहिए क्या? कि इंजीनियर की किसी ऑफिस में हम लोग चले जाए किसी काम से तो हमारा बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हमको नहीं दिखना चाहिए कि वो हमको खड़े होकर बोले कि सलाम अलैकुम सर मैं 10वीं पास होकर जो है वो मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की और आज इस ऑफिस को संभाल रहा हूँ, मैंने बड़ा टावर बनाया, मैंने बड़ा बिल्डिंग बनाया। तो उस वक्त सोचिए कि हमारा फख्र जो है वो कहाँ पर होगा। तो खुदा ये जो आप यहाँ पर आए हैं, वो जो मेरा जुमला था कि आपके बच्चे के तालीमी तरक्की के लिए हमारी मदद करें, आप मदद करें, सर की बातें सुने, सर जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो बातें बताएंगे उन बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह यकीन जाने आपके बच्चों को भी इसका फायदा होगा। मेरे कॉपी किताब निकाल के मेरा टाइम टेबल निकाल बता मुझको 10 पीरियड है नहीं रहते, 2 कॉपी 2 किताब के आप ये नहीं कर सकते कि बेटा टाइम टेबल देखकर और 10 पीरियड लेकर जाए। फिर वो 2 कॉपी 2 किताब लेकर आए, 10 पीरियड चलने वाले हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में फायदा होगा? कहाँ से उसके मार्क्स बढ़े, कहाँ से वो एग्जाम में पास हो? तो खुदा अल्लाह के वास्ते हम लोग यहाँ से हमारी तरफ से जो 100% देने की कोशिश करते हैं, आप भी वैसी ही कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे यहाँ से अच्छे नंबर से 10वीं पास होकर निकलेंगे। तो आप ये कोशिश करेंगे हमारे में, इंशाअल्लाह करेंगे और बच्चे भी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए आगे की जो बात है सर काफी तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे। 1 महीना हुआ है तकरीबन, उसमें भी की वजह से ताक़ीरात आई, फिर भी उन्होंने जिन अंदाजों को कवर किया है कि मेरे बात से कॉमेडी है और बात से इनाम है, साथ ही साथ दूसरे उस्ताद यहाँ पर आपके साथ कर बैठे हैं जो अरबी के उस्ताद है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जो है उसका ताउन है। मैं दोनों असातिज़ा ने जो बात की है वालिदैन से, सरपरस्तों से और तलबा से, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे काम को आसान कर दिया। मैं वो बातें यकीनी तौर पर अब रिपीट नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि बहुत हल्का सा उसका इशारा जरूर दूंगा। अभी आपने देखा है कि हमने जितनी बातें की हैं, पहला जो सेंटर है, उसका मरकज है, वो कौन है? मरकज कौन है? बच्चों के पहली बात जो वही हुई और जो आखिरी बात होगी वो भी यही कहते कि मैं बोलूँ, यानी इस पूरे सेशन का जो यौम वालिदैन की सूरत में मुनासिब किया जा रहा है, पहला और आखिरी महवर, पहला और आखिरी मरकज जो है वो तालिब है, यानी हमको जो भी काम करना है वो इन लोगों के लिए करना है। कोई वालिदैन या कोई असातिज़ा ऐसा चाहेंगे, जैसा सर ने बताया कि कोई तालिब जो मुस्तक़बिल में उनको मिले दिखाई दे के रास्ते में आए तो वो परेशान हाल दिखाए, माशी तौर पर खास तौर ये
देखिए सर ने खास तौर पे जिक्र किया, उसका ताल्लुक माश से, मैं उससे हटकर भी कुछ बातें यकीनी तौर पे कहूँगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हमने से कोई, आप में से कोई इन बच्चों को जो हमारे बाग के बहुत बेहतरीन फूल हैं और इनकी खुशबू जो है वो आज हमने महसूस पूरी तरीके से नहीं की है, और इंशाअल्लाह अगले 10 वर्षों में 20 वर्षों में ये पूरा माशरा, पूरा समाज जो है इसकी खुशबुओं से मशहूर होना चाहिए और महसूस होना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए, उससे इस्तेफादा करना चाहिए हमारे समाज को, तो क्या वो मुतासिर हो जाए? चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा। हम ये चाहेंगे कि ये जो नौजवान हैं आज हमारे सामने बैठे हुए, मैं नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एडोलसेंट जो कुमार शबाब में दाखिल है, यानी क्या अगली मंजिल वो है जिससे हर शख्स गुजरता है, और वो कुमार शबाब के वो नौजवान जो आज ये बैठे कल से बालिग होंगे पूरी तरह से, और फिर कई जिम्मेदारियां इसके करो कराएंगे। देखें वो जिस कैटेगरी का उनकी कल का मैंने जिक्र किया है, वो शबाब के उन नौजवानों का, उसमें जोश होता है, उसमें समझदारी कम होती है, सिर्फ और सिर्फ जोश होता है, उसमें बेरामी होती है, उसमें जो है वो बयाना रवि और नरमी कम होती है। तो उसको रुख देना, एक सही चीज अदा करना और सही रास्ते पर लगाना, ये इस तरह से वालिदैन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल उसी तरह से ये असातिज़ा की जिम्मेदारी, इस तरह से ये असातिज़ा का काम है, बिल्कुल उसी तरह से ये वालिदैन का भी काम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आज कहा जा रहा है, कहा गया है और क्या कहा जाएगा, आप उसको बहुत सिंसियरली अपने बच्चे के फायदे के लिए अमल करने और करवाने की कोशिश करें। है वो बहुत अच्छा है, यानी इनका जो माली है, इनका जो बागबान है, वो अच्छे जिम्मेदार शख्स को मुकर्रर किया गया है। तो मैं इसमें क्लास टीचर का और मेरे वो टीम का जो खासतौर से रहूम और दहूम के काउंसिलिंग के मामला को देखती है, उन असातिज़ा का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम तवक्कुआत लगाते हैं उसे हासिल करने के लिए ये लोग कोशिशें कर रहे हैं और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात और चाहता हूँ, जैसे सभी तालिबे जब मुस्तकबिल में हमसे मिले तो वो एक जगह आला होने पर हमको मिले। मैं किसी का, जैसे सर ने कहा रिक्शा चलाने वाले का जिक्र किया, बहुत सारे पेरेंट्स चलाते हैं, हलाल रोटी है, जायज़ कमाई है, मेहनत की कमाई है, बिल्कुल है। इसी तरीके से कुछ प्लम्बिंग वर्क है या मैकेनिक का काम है या गैराज का काम है या फिर और कोई ऐसा काम है, लूप वर्कर है, ये सब यहाँ पे भिवंडी में ज्यादातर लोगों के काम के। मैं अभी पढ़ रहा था इत्तेफाक से एक न्यूज, तो मेरे गांव का न्यूज मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था, आज के बारे में पढ़ रहा था। तो एक सैयद रियाज नाम का एक लड़का है जिसने चंद्रयान 3 जो अभी चांद पर इंडिया ने एक अपना सैटेलाइट पूरा भेजा है रॉकेट के जरिए, तो उसके बनाने वाली एक खास किस्म की चीज है, वो मेरे शहर में तैयार हुई थी, महाराष्ट्र के गाँव से। और उस चीज का जो इंजीनियर था वो मेरे स्कूल का जो है पढ़ा हुआ तालिबे, तो वो बड़े फख्र से ये बता रहा है रियाज नाम का कि हम लोग इसरो के साइंसदानों के कांटेक्ट में रहे तो उनको किस तरह का वो मटेरियल उस चीज से लेके आके उस चांद पर गया, उस रॉकेट के साथ में, उस प्लेनेट के साथ में। तो अभी आप सोचें कि लोग कहाँ हैं आज। छोटे एक नौजवान मोहम्मद हुसैन नाम का उभरता है और 107 नंबर के IAS के रैंक पर आता है, तो अब आप उसके ताल्लुक से क्या कहें, क्या कहेंगे? मालेगांव की छोटी सी बस्ती से आज से 15 से 17 वर्ष पहले IAS अफसर निकल कर आए, जिसके वालिद जो है रॉकेट की छोटी सी दुकान चलाते थे। लड़का या वो किराना दुकान छोटी सी चलाने वाले शख्स का लड़का IAS अफसर बनकर मोहम्मद कैसर की शक्ल में आज बहुत बड़ा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। इससे छोटे छोटे शहरों के वो तलबा अपनी शनाख्त बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग के पेरेंट्स डे में मैंने ये
हफ्ते भर में सिलसिला शुरू है। 5वीं जमात के यौम वालिदैन मुनाकिद किया गया, उसके बाद में 8वीं जमात का यौम वालिदैन मुनाकिद किया गया, और अभी कल से 10वीं जमात का सिलसिला शुरू किया गया, और आज इसका दूसरा दिन है, 5वीं क्लास आज सामने। हम चाहते तो हम इस तरह से भी कर सकते थे कि मेरी कोई पेरेंट को बुला लें और क्लास में लड़के बैठे रहें, बात करके इनको भेज दिया जाए, एक कागज पर इनसे दस्तखत हासिल कर लिए जाए। ये सब फॉर्मेलिटी की बातें हैं और हो सकती है, लेकिन हम ऐसी फॉर्मेलिटी में ना कभी माजी में पड़े थे, ना आज कभी कर रहे हैं, और ना मुस्तकबिल में करेंगे कभी। ये हमारा हाल है। तो बचपन से ये चीजें जहन में भर देते, पैवट कर देते हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको ऐसी 100 नहीं बल्कि 200 मिसालें इसी वक्त होते हुए, एक वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होते हुए कहाँ पर वो की बुलंदियों पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव जो लेवल के इम्तिहान पास करके, या फिर MBBS या MS या SC करके, या फिर इंजीनियरिंग के इम्तिहान पास करके। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने ये कामयाबियां हासिल की हैं, खुद इस स्कूल के टीचर ने वो कैटेगरी बताई थी जिसमें रिक्शा जो ड्राइव करने वाले, या मैकेनिक, या फिर प्लम्बर, या इलेक्ट्रीशियन, या इस किस्म के काम वाले, सब के सब ठीक हैं, समाज को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने फैमिली को चाहे रोटी दिला दे रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसी स्कूल से सैकड़ों आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल चुके, सैकड़ों वकील बन चुके, सैकड़ों डॉक्टर हो चुके हैं, कई हजार इंजीनियर हो चुके हैं, और इसी शहर में कहीं ना कहीं या आसपास के बड़े शहरों में अपने प्रोफेशन में कामयाब है, यानी माशी तौर पर बहुत इस्तेहकाम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है, पैसे बहुत कुछ हो सकता है, मैं खुद उसकी अहमियत आपको बता रहा हूँ। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने समाज में बरकरारी हासिल की है, वो बताया है, समाज के जो है उसने अपना रुतबा बढ़ाया। तो ये माशरा, ये समाज उस वक्त इज्जत देता है जब हम तालीम हासिल करें, उस वक्त मोतबर समझता है जब हम तालीम में आगे बढ़ें और कोई आला ओहदे पर पहुंचे, अच्छी अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाएं। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर उसका नतीजा वो होगा जो मजाक सर ने इसके बारे में आपको इशारा दिया। अब ये दोनों पोजीशन आपके सामने है, लेकिन सेटअप हमने डाल दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हटाना पड़ेगा। वो निगेटिव या मनफी तहनीत को आपको बच्चे में से, उसके जहन में से, अब खुद अपने जहन में से, अपनी फैमिली के जहन से निकालना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में आगे बढ़ सकता है, किसी की तरक्की पर कोई रोक नहीं लगती। तो हमारे मुल्क में आज भी इतने चैलेंजिंग हालात माइनॉरिटीज के होने के बावजूद भी तरक्की पर किसी की रोक नहीं लगी है। इस साल UPSC के जो नतायज आए हैं, इसमें IAS और IAS अफसर बनते हैं, तो उसमें 42 स्टूडेंट जो हैं वो कामयाब होकर IAS अफसर बने हैं मुस्लिम पूरे इंडिया से। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि वही आगे बढ़ेगा जिसने मेहनत की, वही आगे बढ़ेगा जिसने ऊंचे ख्वाब कई बरस पहले देखे थे, और सिर्फ ख्वाब देखते हुए क्या बल्कि ख्वाब देखा तो जागा। वो कहते हैं ना कि अगर आपको ख्वाबों की ताबीर पाना है तो फिर जागना पड़ेगा, और वो जाग गए तो आगे बढ़ गए, और जो नहीं जागे तो वो ख्वाब में मस्त हैं, सोए हुए। ये चीजें हैं और आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब यकीनी तौर पे आपके जो गट्स थे, आपकी जो सलाहियतें थी, उसका आपने मजबूत फायदा लिया, और यही फायदा दिलवाने के लिए हमारा स्कूल जो है वो कोशिश कर रहा है। मैं जरूर चाहूंगा कि वो जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा भी कुछ बच्चे जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर तक अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करें, और वो इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस क्लासरूम को ज्वाइन जरूर करूंगा फर्स्ट टर्म के वक्त तक या उसके बाद, और इंशाल्लाह उसके बेहतर मसाइल होंगे कि बोर्ड के इम्तिहान में ये लोग जो है वो बेहतर परसेंटेज के साथ में आपके सामने आएंगे कि नहीं भाई मैं 50 पर था, मैं 40% लाने वाला था, लेकिन मैंने 60 लाया हूँ, मैं 65 लेकर आया हूँ, मैंने 55% से 75 में खराब लगाई है, ये मेरी मेहनत है। और इस तरीके से जो करेगा वही खिलाड़ी बनेगा।
اور وہی جو ہے چیمپئن بنے گا اس دنیا میں. کیونکہ جو مشکلیں توڑ کر آگے بڑھتے ہیں انہیں کو دنیا بولتی ہے کہ یہ صحیح میں اپنی صلاحیتیں جو ہے اسے منوا لیا ہے دنیا. اور جو جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے لڑکیاں تو بہت کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. بچوں کے پرسنٹیج کے تعلق سے سر نے ایک بات کی, میں اس کو انڈورس کرتے ہوئے اس کی توثیق کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ ہم ہر سال بچوں کو بول رہے ہیں کہ اگر آپ کا پرسنٹیج 40 آئے گا, 45 آئے گا یا 48 یا 52, 55, 60 تک آئے گا تو بھی آپ گارنٹی مت رکھیں کہ آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں ایڈمیشن ہو سکتا. بہت سارے لوگ پڑھانا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھا پاتے ہیں, کیونکہ پرسنٹیج نہیں. آ کے بتاتے ہیں کتنا آیا, سر 1 کے 40 آیا. زبان پہ میرے الفاظ نہیں ہے کیونکہ میں 41 بولتا ہوں, 1 کے 40 کبھی نہیں بولتا ہوں, یا 41 نہیں. سر 1 کے 40 آیا, سر 3 کے 40 آیا, 7 کے 40 آیا. اس طریقے کی بات کرتے ہیں. ابھی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس میں 2 دن پہلے آیا اپنے والدہ کے ساتھ اور اس نے کہا کہ میرا ایڈمیشن رہی ہے اسکول میں لسٹ 3 لگ گئی ہے اور سب آن لائن سسٹم ہے, اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا. میں ابھی نہیں بتا, ان کے بارے میں بتا, سب ٹوٹل آن لائن سسٹم. آن لائن سسٹم میں اگر آپ ذرا سا بھی سو گئے, ذرا سی دیکھ یعنی آپ بند کر لی اور یہ ہو جائے گا تو بیٹھ چکے ہیں, 1 سال نکل گئے. 10ویں کے رزلٹ کے بعد 15 دن کے اندر کا کام, یعنی آپ روڈ پر آ گئے. اب پھر آپ کے پاس میں وہی پیشکش ہے, کوئی ڈبلی ہے, وہی زندگی کا وہی سب کچھ بچا نہیں آپ کے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ذرا تھوڑا چوکنے رہیں رزلٹ کے بعد, کیونکہ آن لائن سسٹم میں آپ کو پڑھنا ہے اگر تو جڑنا پڑے. تو وہ بچہ آیا اپنی والدہ کے ساتھ اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرا پرسنٹیج یہ میرا ہو نہیں رہا ہے, مجھے کچھ مدد کیجیے. میں ہمدردی رکھتا ہوں بچوں, لیکن میں ساتھ ساتھ اس سال بھی وارننگ دے رہا ہوں, پچھلے سال بھی دیا, اس سے پہلے بھی دیا کہ بھائی جب نہیں, میں بار بار بول رہا ہوں کہ پرسنٹیج کم پہ نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے آپ برائے مہربانی محنت کریں اور اچھا پرسنٹیج لائیں. پھر بھی نہ ہو تو پھر میں مدد کروں گا جتنے طور پہ. ایسا میں ہمیشہ وعدہ کرتا ہوں. میرا وہ آیا, اس کی ہمت کی داد دینا چاہیے کہ میرا اتنے بولنے پر بھی وہ آیا اور میں نے اپنے کام کے دباؤ میں اس نے پوچھ نہیں پایا کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کتنا پرسنٹیج لایا ہے, تو میں نے پوچھ نہیں پایا. میں نے وہ ایک اہم پوائنٹ چھوڑ دیا, وہ بعد میں ساری تفصیل لکھا سب کیا, تو میں دیکھتا ہوں کیوں نہیں آیا. لیکن چلتے چلتے اچانک میرا بہن جو ہے اس کو ملا, میں نے بولا بیٹا لیکن پرسنٹیج کتنا ہے, تو اس کی والدہ بولتی ہے 1 کو 40. میں نے بولا ابا سیریل میں اس کو الٹا کر دو, 1 کو 40 کو 3 ادھر لگاؤ, تو بھی لوگ لائن میں لگے ہوئے. یہ 73 والے لائن میں لگے ہوئے ہیں, آپ کا 39 کدھر, آپ جاؤ سیدھے گھر میں بیٹھو. پھر بھی میں نے ایک شعبے میں اس کا ایڈمیشن اس بچے کا کروا کے دیا. لیکن اب بچے کو اس کو نہیں پڑھانا ہے یہاں سے, کچھ کمزوریاں رہ سکتی ہے نا ہر بچے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ٹیچر سمجھنے کے لیے بیٹھے, لیکن ٹیچر ہی ایک ایسی واحد ذات ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اور جو ہے وہ آپ کو ضرور بولوں گا اس موقع پر کہ ساری دنیا سارے لوگ جو ہے بچے میں مایوس ہو جاتے ہیں, صرف 2 لوگ سورہ ارض پر زمین پر باقی رہتے ہیں جن کی امید قائم رہتی ہے. اس میں سے ایک اس کی ماں ہے اور ایک اس کا اچھا استاد. تو میں تو اسی استاد کی کیٹیگری میں ہوں, تو میں اس سے امید نہیں ہوتا ہوں کہ کبھی شرارتیں کر جاتا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں, لیکن وہ میری معافی کے اس رویے کو میری بزدلی سمجھے تو یہ چیز غلط ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے اندر کہیں میری امید ابھی باقی ہے اور اس لیے میں وہ کرتا ہوں. ٹیچر اس کو بار بار معاف کرتا ہے کمزوریوں پر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ٹیچر امید نہیں ہوتا ہے کیونکہ ٹیچر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھے گا. یہ میرا یقین ہے, میرے دل میں کہیں آنکھ ہے, اور وہ جو امید جو شمع ہے وہ جلائے رکھنا ہم کو جس طرح سے ضروری ہے, اسی طرح سے بحیثیت والدہ اور والد آپ کو ضروری ہے. اور اس سے والدہ کا یقین طور پر بہت اہم کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ان چیزوں میں ہمارا کوآپریشن کریں گے تو وہ ناممکن تو nothing is impossible in the world. The word impossible itself says that I am possible. تو I am possible, impossible کو ٹکڑے کر دو, اس میں خود یہ لکھا ہے I am possible. اتنی چیزیں ایسی ہیں پھر بھی بچہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا. یہ جو کلاس کا ذکر کیا, اس میں سے کتنے بچے اس کلاس میں ہیں کیا؟
साथ बच्चे, मैं तो दूसरों को भी ले सकता था उसमें, लेकिन क्या पता 37 इन्हीं को मैंने इंचार्ज बनाया। एक 2 और टीचर हैं, मल्टीपर्टी है, और साथ में एक आरिफ इंचार्ज कर रहे हैं, सीनियर टीचर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम देख रहे हैं प्रोजेक्ट पर। और हमने अपना एम तो तय कर दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ कि क्या वो मकसद जो हमने तय किया डिस्टिंक्शन में लाने का, वो भी डिस्टिंक्शन मामूली नहीं, 75% नहीं, बल्कि 80, 85, 90, 95, इवन मैं बोलूं 100, उस परसेंटेज को जो हमने ख्वाब देखा है, क्या हम आपके बगैर हासिल कर लेंगे क्या? बस इतना मेरा सवाल है। मुझे यही जवाब जो आप खामोश हैं, तो मतलब ये कि आप ये जानते हैं कि हम आपके बगैर वो ख्वाब, वो मकसद जो है हासिल नहीं कर पाए, और इसीलिए आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है। असातिज़ा का एहतराम नहीं करता वो जिंदगी में पीछे रहता है। तो इसलिए उस्ताद के 2 कड़वे बोल वो आपकी जिंदगी का टॉनिक है, बस ये समझ के चले, तो आपकी तरक्की का टॉनिक है, आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उस चीज को हल्के में ना लें, उसका मकसद का नहीं होता, उस्ताद दुश्मन नहीं होता है, उस्ताद उसका फैसला, उसका जो है तरक्की करवाने वाला उसका पनिशमेंट होता है, और इसीलिए वो हिदायतें उसको देता है। मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब बच्चा रोजाना आए स्कूल में, वक्त की पाबंदी करेगा, फिक्र के साथ में हाजिर रहेगा, तो ये सब चीजें उस वक्त कि हाजिरी के बारे में मैंने बताया कि मैं तफसील से बताऊंगा। पिछले साल 13 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके फॉर्म भरे गए थे, हमने हमारा जो है इसको बार बार समझाया गया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके फॉर्म वापस आ गए। इसको बार बार यानी आते भी थे तो डिस्टर्बेंस करते थे। तो कुछ बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, अदब और तहसील के एतबार से बहुत अच्छे बच्चे, और मैं चाहता हूँ कि सबको मैं वैसे भी देखूं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं तो बच्चों के साथ में बहुत मेरा लगाव बहुत है। तो गलती करेगा तो पेरेंट को आना पड़ेगा, और पेरेंट से मिले बगैर उस मामले को हल नहीं किया जा सकता, ये उसका लाजमी हल है। तो उस सूरत ही में उसको बोला जाता है भाई आप यहाँ ना रुके, आप अपने वालिदैन को लेकर आए, फिर हम हल करेंगे, या जो भी हल निकालना है वो निकालेंगे। इस वजह से वो उसको बोलना पड़ता है, और उससे ज़्यादा कुछ। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे मामला में आप ना आएंगे कि कोई पक्का जब स्कूल इतना काम करता है तो ये सब चीजें बदलानी क्यों बर्दाश्त करें? इतनी गुफ्तगू के बाद मुझे बताएं कि क्या मैं आपके बच्चों का बुरा चाहता हूँ? हमने तालीमी तरक्की से लेकर उनकी अखलाकी तरक्की तक सब बात की, उनके डिसिप्लिन के पाबंद होने से लेकर उनके जो है तरक्की के वो मनाजिल तय करने तक हर चीज का ताल्लुक जो है वो इस बच्चे से, और इस बच्चे का पहला ताल्लुक आपसे। और इसलिए इन सारी बातों के लिए जो पहली जिम्मेदारी आए होती है स्कूल से भी पहले वो आपकी। क्यों आपकी है? क्योंकि हमारे पास वो बच्चा 5.5 से 6 घंटे 24 घंटे के वक्फे में अरसे में के बच्चे के 6.5 घंटे 6 घंटे हमारे पास गुजरे, 5.5 से 6 घंटे, और बाकी सारा वक्त के साथ गुजरा है आपके साथ। जिम्मेदारी उन चीजों की जो स्कूलों में सिखाई जाती है वो किसकी होती है कि फॉलोअप से वो वालिदैन की होती है कि वैसे ही आपको करना पड़ेगा। हम घर में बहुत लड़की होती है, लड़की की कितनी फील करते हैं, कितने भी अंदर में जो है अच्छी और बुरी मछलियाँ मौजूद है, वो बुरी मछलियों से अच्छी मछलियों को बचते रहना कि उनकी अपनी अच्छी मछलियों की जिम्मेदारी। तो ये जो बुरे लोग हैं हर जगह पर मौजूद है, इससे दुनिया को बुरे से बचना बल्कि वो बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश करना, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। जिसे बात को मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरीके से अल्फाज पूरे नहीं, अगर आप बुराई को देखो तो ताकत के बल पर, अगर ताकत आपको लगता है कि नहीं है तो उसको जबान के बल पर, अगर जबान या आपकी ताकत की तो आपको बुरा समझते हो, ये ईमान का सही आखिरी करते हैं। लेकिन हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कहीं जिंदगी इसकी चली ना जाए। ये एडोलसेंट है, ये नौजवान हो रहा है, इसकी इतना ध्यान करता है, इसके अंदर जोश ज्यादा है, वो कम
मैं टीनेजर की प्रेयर पढ़े, कौन सी प्रेयर है? पढ़ लेना उसको एक ऐसा रास्ता दिखा जो कामयाब लोगों का रास्ता है। अब ये कहाँ तक रखना है तो बातें आ रही, उसको ऐसे रास्ते से बचा जिस पर चलकर लोगों को तेरा पसंद ना दे, पूरे बातें का तर्जुमा है बात। तो अभी ये सोचते हैं कि बच्चों को ये सब चीजें रोज पढ़ाते भी दिखाई जाती है, लेकिन बस वही है कि वो क्या समझते हैं किताब की बात है, सारी बातें नहीं बल्कि जिंदगी की बात है। और यही वो दौर है बेटा जब आपको जिंदगी के चीज मिलेगी। आप चाहते हैं ना कि जिंदगी में तरक्की करें, कितने लोग तरक्की नहीं करना चाहते हैं, मेरा ध्यान दो उल्टा मत काम करना। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम तरक्की नहीं करना चाहते हैं पर यूं ही चले। कितने लोग देखो तरक्की हम बना रहे काम बना आप चलो मैं कोई सवाल को पूरा कर देता हूँ कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो तरक्की करे जिंदगी में, उनके मकाम पर पाए। तो ज्यादातर लोग ये नहीं चाहते हैं। ये वाला जो मामला है ये हर इंसान चाहता है। और मैं देखो आपके साथ मेरी बहनों के साथ वालिदा की बड़ी अहमियत है तालीम की बात, बहुत अहमियत। जिस तरह टीचर इम्पोर्टेंट है बिल्कुल उसी मेरी वालिदा इम्पोर्टेंट। वालिद तो कुछ ना हो जाए, मैं आपको बोल रहा हूँ में बात बोले हम तो बड़े अच्छा है हमारे जितने काम, ऐसा नहीं। वालिदा की बहुत बड़ी है, वालिदा की जिम्मेदारी क्या है? जब एक टीचर का फोन आता है कि आपके बच्चे की कमजोरी देखी गई है तो आप फौरी तौर पर कहें। होता क्या है बच्चे से अटैच माँ होती और वो कई बार शिकायत जब आती है तो उसको छुपा देती है, उसको बोलती है मतलब नाम को बोलो फिर डराती रहती है लेकिन बोलती है। और कई बार उसका समझाना ये भुगतना पड़ता है तो बच्चा हाथ से निकल जाता है। बाद में जब पूरा वेस्ट हो जाता है तो बाप को पता चलता है अरे उसको बोलना तो था। यहाँ पर कई बार ऐसे आए पर उसको बोलना था। मैंने बोला आपके घर में हम पिछले 4 साल में कॉन्टेक्ट हैं और आपके मित्र जो आती है वाले का अब वो तो हमसे बराबर जो है बोलना चाहती है तो बोलती, लेकिन नहीं बताया वो मामला, उसकी वजह से मामला बढ़ गया, बच्चा हाथ से निकल गया। हम ये नहीं चाहते तो बताएं उसको ध्यान अंदाज में डिस्कस करें बैठकर शाम के 2 बजे के वक्त तक हर हो कि बड़े भाइयों को बताएं। और कोई घर में चैलेंज से बोलता हूँ ये नहीं चाहता है कि बच्चा जो है देर आ रहा हो, कोई नहीं चाहता। कितनी तालीम कम है, कितनी ही जो उसका जो है पहला ये कैंडिडेट है होगा अगर पूरा ना पाता तो एजेंसी पास होने वाला है तो ही कोई ये माँ बाप नहीं चाहेंगे तो उनका बच्चा जो है गलत रास्ते पर चल जाए तो चाहेगा क्या है? नहीं चाहेगा। जब वो कामयाब हो रहे हैं तो 90% की लाइन लगी हुई है और 90% की लाइन तो क्यों लगी है मालूम? कि लोग 10 से 12 घंटा आज से पढ़ रहे हैं, खुसूसन लड़कियां। अभी हम लड़कियों की बात कर रहे थे तो लड़कियां जो है 10 से 12 घंटे पढ़ती हैं और लड़के कितना पढ़ते हैं? 1 घंटा पढ़ते हैं, उसमें भी लिखते हुए दिखाई देते हैं। 90 अबाउ या 90 प्लस आने वाले बच्चे तो 10 घंटे कम से कम पढ़ रहे हैं। आप स्कूल में कितना थे क्या रहते हैं? 6 घंटे समझिए 6 घंटे 24 घंटे हमारे पास। अब 24 में से आपका जो सोने की लाजमी जिम्मेदारी आपकी है, सोना चाहिए आपको, वो 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, जैसे 7 घंटे तो आप 6 से 7 घंटे सोए, कितने बचे? 6 से 12 13 घंटे। आप कितने बचे? 11 घंटे। 11 घंटे आपकी 2 घंटे की इबादतें और खाना और फिक्र कर रही। कितने बचे अभी? 9 घंटे। ये 2 घंटे आज के हालत में आपकी पढ़ाई होना चाहिए। मैं पूरे अपने तालीमी और तकनीकी तजर्बे के वक्त में बता रहा हूँ कि जो 9 घंटे आज पढ़ेगा कल को 9 से 10 घंटे पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह हमारी जो मुलाकात स्कूल में होगी अभी वो 90% के साथ में। ये बच्चे जाकर डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, क्या लाते हैं? मेरे साथ खाया तो इसमें कम से कम 1 चपाती 2 चपाती ऑमलेट रोटी ताकि उसकी सेहत रहे। अब जितनी हम तवक्को इसमें लगाते हैं बच्चे से वो तवक्को घर पर जाकर यूं हो जाता है, झुक गया
क्योंकि उसके पेट में कुछ नहीं। मैं बोलूँ कि अगर मैं बगैर नाश्ते के सुबह 6:30 बजे घर से निकला हूँ, ये निकले, तो मैं 1 बजे तक काम कर सकूंगा क्या? नहीं कर सकूंगा। तो फिर इसलिए क्या करना चाहिए? मुझे मेरे बच्चों के इनकी फिक्र करना चाहिए कि सुबह कुछ खाकर जाए, या स्कूल में कुछ खाए तो उनके साथ में टिफिन हो, घर का बना हुआ थोड़ा बहुत खाना हो। ये तमाम चीजें इनको वो पढ़ाई के रिजल्ट अच्छे नहीं चाहिए, क्योंकि इनका ध्यान लगा है, वरना भूख से तड़प रहा है और इंतजार कर रहा है कि 12:30 का पहुंचते हैं, कब घर पहुंचते हैं, बहुत भूख लगी है, ये नहीं लग रहा है पढ़ाई, कैसे पढ़ेगा वो? तो चीजें जो है वालिदैन की जिम्मेदारियों में आती है और उनके ऊपर वालिदैन को ध्यान देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीजों पे ध्यान दें।